हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी टॉपिक में। मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टॉपिक में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे समता का अधिकार। हमने इसके जो थे इसमें जो है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक इसमें आर्टिकल्स आते हैं और ये आर्टिकल में इनमें हमने दो कवर कर लिए थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को। आज हम देखेंगे आर्टिकल 16, 17 और 18 को। इन सब के बारे में देखेंगे और आज जो है हम समता का अधिकार को ख़त्म करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 16 में कहा गया है, हम पढ़ रहे हैं समता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। ठीक है, तो इसमें भी आता है हमारा आर्टिकल 16। तो आर्टिकल जो 16 है, आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसमें कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता कही गई है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 16 में, अर्थात जो सरकारी जॉब होती है उससे रिलेटेड इसमें कहा गया है। फिर उसके बाद देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आर्टिकल से तो क्वेश्चन बनते ही हैं, लेकिन जो आर्टिकल के सब पार्ट हैं उनसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसके जो है वो देखते हैं। इसमें इसके जो सब पार्ट हैं उनमें देखते हैं। आर्टिकल 16 का ए, आर्टिकल 16 के ए में कहा गया है सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समानता दी जाएगी। ठीक है, इसमें सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समानता दी जाएगी, आर्टिकल 16 के ए में कहा गया है। फिर आर्टिकल 16 का बी देखते हैं। आर्टिकल 16 का जो बी है, इसमें कहा गया है राज्य के अधीन नियुक्त एवं रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो लोक नियोजन के विषय में इन चीज़ों के आधार पर धर्म, मूल वंश, जाति और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और मैंने जब आर्टिकल 15 बताया था, आर्टिकल 15 में भी बताया था, आर्टिकल 15 का ए में बताया था, तो उसमें ये था कि जो धर्म है, मूल वंश है, जाति है या जन्म स्थान है, इसके आधार पर तो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु अन्य आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको वहाँ से याद रखेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 16 का, आर्टिकल 16 का सी। आर्टिकल 16 के सी में कहा गया है संसद द्वारा ऐसी विधि बनाई जा सकती है जिसके द्वारा संघ एवं राज्य सरकार की सेवाओं में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सके। तो ये आर्टिकल जो 16 है, आर्टिकल 16 का सी में कहा गया है। ठीक है, और फिर आर्टिकल 16 का जो ई है, आर्टिकल 16 का ई को देखते हैं। आर्टिकल 16 का डी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने उसको इस वजह से नहीं लिखा। तो आर्टिकल 16 का ई देखते हैं। इसमें कहा गया है किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्थानों की नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। ये आर्टिकल 16 के ई में कहा गया है। फिर उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात जो छुआछूत है, छुआछूत से रिलेटेड जो है उसका जो है अंत कर दिया गया है। आर्टिकल जो है 17, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 18 या आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में कहा गया है। और इसमें देखते हैं आर्टिकल 18 में राज्य के किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं दी जा सकती। राज्य के जो व्यक्ति हैं उसको उपाधि नहीं दी जा सकती, लेकिन शैक्षणिक एवं सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। शैक्षणिक एवं सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो राज्य के किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं दी जा सकती, केवल बस दो तरह से उपाधियां दी जा सकती हैं, एक तो शैक्षणिक रूप से और एक शैक्षणिक रूप से और एक सैन्य रूप से। ठीक है, इन दो आधार पर, जैसे हमारा भारत रत्न है, पद्म जो पुरस्कार है वो है, जैसे उसमें उसके अंतर्गत 3 पुरस्कार आते हैं, तो वे सब जो है वो इसी में ही है, आर्टिकल 18 में। तो ये था हमारा आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। तो आज हमने इन सब के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।